हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दूल्हा काला है भाग 3। ममता के पिता दिनेश जी ने जब ममता को बताया कि कृष्णा ने उसके लिए कहे गए अपशब्द, लांछन भरे शब्द को दरकिनार कर बोलने वाले इंसानों को कड़े शब्दों में निंदा की तो ममता को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि मेरी माँ तो चली गई, मेरे जाने के बाद मेरे पिता अकेले हो जाएंगे। जो इंसान मेरे लिए हमारी शादी से पहले मेरे लिए इतना मजबूती से खड़ा हो सकता है, वह मेरे पिता के लिए भी हमेशा सपोर्ट बनकर रहेगा। धीरे धीरे ममता के मन में कृष्णा के लिए अच्छी छवि बन रही थी, या यूँ कहें कि वह कोई न कोई वजह बना रही थी कि वह कृष्णा को अपना सके, उसे अपने मन में जगह दे सके। रागिनी जी के जाने की वजह से शादी का तारीख 6 महीने बाद की बढ़ा दी गई। 4-5 महीने तो दिनेश जी और ममता दोनों पिता और बेटी एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते, एक दूसरे का साथ देते निकल गए। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन आ रहे थे, दिनेश जी का मन व्याकुल हो रहा था। कहीं न कहीं उन्हें अपनी बेटी को विदा करने का गम था। उन्हें बेटी के जाने के बाद अकेले होने का दुख था। अपनी प्यारी पत्नी के जाने का गम था। अपनी प्यारी पत्नी रागिनी जी का अपनी बेटी का शादी में शामिल ना होने का गम था। पर क्या करें, पिता है तो बेटी को विदा करना ही पड़ेगा। समाज की रीत है तो रीत को जीना ही पड़ेगा। इधर ममता भी अपने मन में उठने वाले सवालों की दुविधाओं के ज्वार भाटों में उलझी थी। उसके मन में भी अपने पिता के अकेले होने का दुख था। वह अकेले हो तो कैसे रहेंगे, पूरा दिन कैसे काटेंगे, हजारों सवाल उसके मन में आता था। पर पिता और बेटी दोनों एक दूसरे के सामने कुछ नहीं बोलते। देखते ही देखते 6 महीना निकल गए। ममता की शादी के दिन आ गया। घर फिर नाते रिश्तेदारों से भर गया। लेकिन भरे हुए मेहमानों के बीच में भी एक कमी जो ममता और दिनेश जी महसूस कर रहे थे, वह था रागिनी जी की कमी। ममता हमेशा महसूस करती कि रागिनी जी होती तो वह उसको कैसा करती, वह कैसा हंसती, कैसा उसे लाड़ करती। ये सब उसकी ज़िंदगी से जा चुका था। लेकिन वह अपने ख्यालों में अपनी माँ को अपनी शादी पर रख कर काल्पनिक सुख के आनंद लेती। ममता की शादी कृष्णा से हो गई। ममता को दिनेश जी ने भारी मन से विदा कर दिया। कृष्णा ममता को विदा कर अपना दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। कृष्णा ममता को प्रेम, इज्जत, सम्मान से रखता। घर में आए मिलने रिश्तेदार ममता की खूब भलाई लेते, आशीष देती, दुआएं देते। लेकिन कहीं न कहीं दबी जबान से एक दूसरे के कानों में मजाक भी करते कि लंगूर को अंगूर मिल गया, लड़के को गोरी मैम मिल गई। शादी को 2-3 दिन हुए थे। घर में कृष्णा के बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार जो आए थे, वह बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में ममता के मन की बात आई। एक ने कहा कि ममता की माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ। बेचारी बेटी का शादी तय हो गया था और शादी देख भी नहीं पाई। एक ही बेटी थी, अगर शादी देख भी लेती तो कितना सौभाग्य होता। दूसरे ने कहा, हाँ अब क्या करें, या तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लड़की लड़की की माँ का ही कर्म है जो अपनी माँ बेटी का शादी नहीं देख पाई, अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाई। कहते हैं कि कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं, या पुण्य भी वह भोग नहीं पाई। नाते रिश्तेदारों के बीच ममता और ममता की माँ, ममता के पिता के कर्मों का लेखा जोखा चल रहा था। उनके ग्रहों का विवरण हो रहा था। तभी कृष्णा के रिश्ते में लगने वाली एक लड़की ममता के पास गई। उसका चेहरा उदास देखकर ममता पूछी, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तब लड़की ने कहा कि भाभी, आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी साफ दिल की हो, इतनी प्यारी बातें करती हो, सबको इतना प्यार से बात करते हो, फिर सब आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके मम्मी पापा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ममता ने उस लड़की से पूछा कि सब लोग क्या कह रहे हैं। लड़की ने जो बाहर सुना वह सब ममता को कह सुनाई। ममता का दिल भर आया। शाम के 7 बज रहे थे। ममता छत चली गई। छत में जाकर ऊपर आसमान में निकल आए तारों को देखने लगी। जब ममता छोटी थी और उसके दादाजी शांत हो गए थे, तो उसके पिता अपनी छोटी बेटी ममता के मासूम सवालों का जवाब देने के लिए
उसे छत ले जाकर तारों को दिखाते। जब ममता कहती कि मेरे दादाजी कहाँ चले गए, तब उसके पिता दिनेश जी कहते कि वह देखो, तेरे दादाजी आसमान में चले गए हैं। ममता कहती, वह कहाँ है, मैं तो नहीं देख पा रही। तब दिनेश जी कहते कि जो सबसे चमकता हुआ तारा है वही है तुम्हारे दादाजी। वह वहाँ से हमें देख रहे हैं, वह हमेशा हमारे साथ है। ममता को जब भी दादाजी की याद आती, वह आसमान में जाकर सबसे चमकते हुए तारे को देख खुश होती। कभी उसे हाथ हिलाती और कभी आवाज़ देती। उसे यही लगता कि उसके दादाजी उसे देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। आज भी वो छत पर आकर सबसे चमकदार तारा देख रही थी। शायद उस चमकता तारा वह उसकी माँ को हो। ममता धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए कही, माँ, माँ, ये आप हो क्या? हम दोनों बिछड़ गए किसकी वजह से? आपके कर्मों की वजह से या फिर मेरे ग्रहों की वजह से? क्यों आप मेरे से दूर चली गई? क्यों आप मुझसे इतनी रूठ गई? ममता की आंखों में आंसू भर गए। अपने मुंह के आगे हथेली रख सुबकने लगी। नीचे घर में बहुत देर तक जब कृष्णा ने ममता को नहीं देखा तो वह छत पर आए। छत पर ममता को अकेले आसमान में तारों को देखते देखा तो कहा, क्या बात है? ममता कही, कुछ नहीं। कृष्णा ने जोर देते हुए कहा, हम सफ़र हैं। हम सफ़र मतलब पता है? सफ़र में साथ चलने वाले। सफ़र में साथ चलने वाले कभी एक दूसरे से बात छुपाते नहीं, एक दूसरे से कुछ झूठ कहते नहीं। आखिर ज़िंदगी का सफ़र एक दूसरे के साथ ही तो काटना है। ममता बोली, बस माँ की याद आ रही थी। कृष्णा बोले, मैं पति पहली बार बना हूँ। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं आज से तेरा माँ भी हूँ। जब भी तुम्हें कभी अपनी माँ की याद आए तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें माँ जैसा लाड़ कर सकूँ, तुम्हें तेरे माँ जैसा दुलार प्यार कर सकूँ, तुम्हें दिलासा दे सकूँ। तुम तुम्हारी माँ की कमी महसूस करोगी, तुम्हें माँ की याद आएगी, लेकिन हमेशा एक मुस्कान के साथ। ममता ने जब कृष्णा के मुंह से ऐसा सुना तो उसका दिल भर गया। ममता कृष्णा के कंधे पर टिक गई और आसमान में सबसे चमकते तारे को देखते हुए अपने मन में कही, माँ, तुम इस रिश्ते के खिलाफ थी कि लड़का बहुत काला है, मेरी बेटी के लायक नहीं। लेकिन देखो माँ, तेरा दामाद दिल का बहुत गोरा है, मन का बहुत धनी है, हीरा है। तेरी बेटी बहुत खुश है, उसकी जोड़ी तुम्हारे दामाद से बहुत बैठ रही है। माँ, तुम खुश हो ना? दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।